जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके मोटिवेशनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, कौवे और उल्लू की कहानी। तो बने रहिए दोस्तों हमारी कहानी के लास्ट तक। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए हमारी वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था जो कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उन उल्लुओं का राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 का घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी भी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उन कौवों के राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा बुलाई और इस समस्या पर विचार करने के लिए कहा। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला कर नहीं पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्तें रखें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने से क्या फायदा है। इससे अच्छा है कि उससे समझौता कर लिया जाए। बहुत से कौवों ने कां कां करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा और बोला, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और चलो, अभी उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सयाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर दूसरे पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवे में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्त्रीजीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा और बोला, महाशय, आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आप बताइए। स्त्रीजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, मुझे साफ साफ समझाओ, मैं कुछ समझा नहीं। स्त्रीजीवी बोला, महाराज, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण एकदम चौंक पड़ा, ये आप क्या कह रहे हैं। स्त्रीजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर के कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना होगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्रवाई देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं आपसे उसी पर्वत पर आकर के मिलूंगा। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्त्रीजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है कि हमें अपने शत्रुओं की बात मान लेनी चाहिए। तू है कि अपनी जिद पर अड़ा है, क्या हमारा वंश खत्म करवाएगा। मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्त्रीजीवी को जोरदार झापड़ मारकर और वृक्ष की डाली से नीचे गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्त्रीजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूं। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा।
आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठीं। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौओं में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रहा है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने अपने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं था। योजना के अनुसार मेघवर सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थू। सारे उल्लू हूं की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्त्रीजीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्त्रीजीवी ने कांव कांव की आवाज निकाली। उसे देख करके जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का दे करके इसे पेड़ से नीचे गिरा गया था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई है? स्त्रीजीवी बोला, महाराज, मैं राजा मेघवड़ का नीति मंत्र था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवड़ क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवे की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यही हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्त्रीजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और उल्लुओं का राजा स्त्रीजीवी कौवे को अपने साथ ले गया। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्त्रीजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ, इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्त्रीजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी है, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहूंगा, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्त्रीजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमा करके बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए निकल गया और यह कहता हुआ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों के बाद स्त्रीजीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। उल्लुओं के राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तब उस कौवे ने कहा, सरकार, सर्दियां आने वाली हैं, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूं ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्त्रीजीवी वहां से उड़कर के सीधी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गया, जहां मेघवड़ और कौवे सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्त्रीजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है, एक एक जलती हुई लकड़ी अपनी चोंच में उठा करके मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर स्त्रीजीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुंची। स्त्रीजीवी द्वारा ढेर लगाई गई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवड़ ने स्त्रीजीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह नहीं देना चाहिए। शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना होता है। इसलिए अपने शत्रु को कभी पनाह नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो
तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।